प्राइस एक्शन के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, पर बहुत कम लोग ये समझते हैं कि प्राइस एक्शन इटसेल्फ इज़ एवरीथिंग। जी हाँ, अगर आप प्राइस के बिहेवियर को पढ़ना सीख लें, तो आप काफ़ी एक्यूरेटली प्राइस के अगले मूव को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी गहराई में उतरना। हेलो एंड वेलकम टू द सेक ऑफ गुड। माय नेम इज़ अखिल। यहाँ मैं आपसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी के वो एग्जैक्ट रियल लेसन्स शेयर करूँगा जिन्हें मैंने डोजन्स ऑफ कोर्सेज और मल्टीपल ईयर्स ऑफ लाइव ट्रेडिंग के बाद सीखा और समझा है। यूजुअली जब प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है तो कहा जाता है कि यहाँ बाइंग हो रही है। सिमिलरली जब प्राइस नीचे की तरफ मूव करता है तो कहा जाता है कि यहाँ सेलिंग हो रही है। पर क्या आपने कभी इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की है? क्योंकि देखा जाए तो बाइंग और सेलिंग तो हर सेकंड हो रही होती है। मतलब अगर किसी ने बिग क्वांटिटीज बाय की हैं तो यकीनन किसी ने सेलिंग भी की होगी, तभी वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, राइट? तो फिर प्राइस के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की वजह क्या है? वजह ये होती है कि बायर्स और सेलर्स में से एक पक्ष अपनी पोजीशंस को लेकर दूसरे पर हावी होता है। मतलब अगर प्राइस लगातार ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि बायर्स सेलर्स की मुंह मांगी कीमत पर लगातार बाइंग कर रहे हैं, जिससे मार्केट में ग्रीड का माहौल बनता है। सिमिलरली जब प्राइस लगातार नीचे की तरफ मूव करता है तो इसका मतलब होता है कि सेलर्स कम कीमत पर भी लगातार अपनी पोजीशन से एग्जिट ले रहे हैं, जिससे मार्केट में फियर का माहौल बनता है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स के फियर, ग्रीड, होप एक्सेट्रा से भरे ये इमोशंस प्राइस को एक डायरेक्शन देने में मदद करते हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए आप मार्केट डेप्थ डेटा पर फोकस करना। जी हाँ, मार्केट डेप्थ डेटा, जिसे आप ऑलमोस्ट रेगुलरली देखते हैं, पर ज़्यादातर लोग इसे गलत तरह से पढ़ते हैं। आपको पता है एक टाइम था जब मार्केट डेप्थ डेटा के लिए अलग से पे करना पड़ता था, क्योंकि इससे आपको बायर्स और सेलर्स के रियल टाइम साइकोलॉजी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। आसान शब्दों में मार्केट डेप्थ डेटा हमें अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पर प्लेस्ड पेंडिंग बाय और सेल ऑर्डर्स दिखाता है, जिससे लाइव मार्केट में हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को वेरीफाई करने में हेल्प मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर प्राइस किसी सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड कर रहा हो और मार्केट डेप्थ में सपोर्ट लेवल के पास ही लार्ज नंबर ऑफ बाय ऑर्डर्स प्लेस्ड हों, तो टेक्निकल एनालिस्ट्स इसे उस सपोर्ट के वेरिफिकेशन के रूप में देखते हैं, क्योंकि वहां बायर्स बड़ी क्वांटिटी में अग्रेसिवली बाय करने के लिए बैठे हैं। सिमिलरली अगर प्राइस किसी रेजिस्टेंस लेवल के पास ट्रेड कर रहा है और मार्केट डेप्थ डेटा में रेजिस्टेंस लेवल के पास ही लार्ज नंबर ऑफ सेल ऑर्डर्स प्लेस्ड हैं, तो टेक्निकल एनालिस्ट्स इसे उस रेजिस्टेंस लेवल के वेरिफिकेशन के रूप में देखते हैं, क्योंकि उस रेजिस्टेंस के पास सेलर्स बड़ी क्वांटिटी में अग्रेसिवली सेल करने के लिए बैठे हैं। मार्केट डेप्थ की हेल्प से बायर्स और सेलर्स की रियल टाइम साइकोलॉजी को प्राइस एक्शन के साथ समझकर आप अपने ट्रेड सेटअप्स में एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ वेरिफिकेशन ऐड कर पाएंगे, जिससे मुझे यकीन है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और लॉसेस के चांसेस और कम हो जाएंगे। मेरी अब तक की ट्रेडिंग जर्नी में मैंने बहुत रेयरली किसी को मार्केट डेप्थ पर गाइड करते देखा है, पर मैंने इसकी इंपॉर्टेंस को लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को कवर किया। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, यहाँ मैं आपसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी के वो एग्जैक्ट रियल लेसन्स शेयर करूँगा जिन्हें मैंने मल्टीपल ईयर्स ऑफ लाइव ट्रेडिंग के बाद सीखा और समझा है। अगर इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।